बढ़िया। तो मैंने आप सब लोगों से कहा था कि हम लोग 10 क्लास के बाद में एक सुपर 100 लेकर के आएंगे। सुपर 100 का मकसद सिर्फ इतना होगा कि आप सच में रिवीजन करते हैं, और जो डेडिकेटेड स्टूडेंट होगा इस प्रैक्टिस सेट का, वो बड़ा इंतजार करेगा इस सुपर 100 का, और वो खुद को एक टारगेट देगा कि जब सुपर 100 की बारी आएगी तब तक मैं अपने 10 सेट याद कर चुका हूँ। अगर कोई भी मेरा साथी इस यात्रा में पीछे है, जैसे कि वो सोचता है कि मैं अभी 10 पर पहुंचा ही नहीं हूँ तो सुपर 100 अभी क्यों लूँ, तो सुपर 100 का भी फायदा नहीं है, तो इसका मतलब वो अभी पहुंचा नहीं है, वो तैयारी में पीछे है। और मित्र, यदि तुम तैयारी में पीछे हो तो तुम ये कभी ना सोचना कि कोई तुमको आगे निकलवाने के लिए बैठा है कि आओ आप मेरा स्थान ले लो। आपको स्वयं ही स्थान उसका लेना होगा, इतनी मेहनत करनी होगी और अपडेट और समय के साथ चलना होगा, यानी लेट नहीं होना है। उसी प्रयास से आप उस बच्चे से आगे भी निकल सकते हो। अदरवाइज आप मत सोचना, अगर आप शुरू में ही यात्रा में शुरुआती दिनों में ही अगर आप पीछे रह गए और इसका कोई अर्थ नहीं होता, फिर तो सिर्फ एक विकल्प बचेगा कि जो बच्चा मेहनत नहीं कर रहा है, एक समय पे जाके जिसके इरादों को उसने लघु महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। मित्र, आपको विकल्पों की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, विकल्प हर रोज होते हैं। आज हमको संकल्प की आवश्यकता है, तो पहले प्रश्न का उत्तर बनेगा असम। क्या बोलोगे? असम। माजुली हो, फिर चाहे चाहे माजुली हो, चाहे अली ए लेगांग हो, अली ए लेगांग हो, चाहे आपका अंबुबाची का त्योहार हो, ये सब कहाँ पर मनाए जाते हैं? चाहे बिहू हो तो क्या बोलेंगे? असम में मनाए जाते हैं। वेस्टइंडीज ने किसे हराकर अपना पहला ओडीआई विश्व कप जीता? तो सब शुरुआत हुई थी 1975 में। किसने जीता था? वेस्टइंडीज ने ही जीता था। 1979 का भी वेस्टइंडीज ने ही जीता। भारत ने कब कब जीता? 1983 कपिल देव जी की कप्तानी में। और सन 2001, क्या बोलोगे? सन 2001 में किसकी आप कहेंगे जी? महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में जीता। इकाना अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम कहां पर है? लखनऊ में है। कहां पर है? लखनऊ में है। मैं मित्र आपसे जानना चाहूंगा भारत के अन्य दो स्टेडियम के बारे में। एक तो मुझे बताओ मोटेरा स्टेडियम कहां बता रखा है आपको? मोटेरा स्टेडियम कहां बता रखा है? और एक आप बताओ, रूप सिंह स्टेडियम मैंने अब तक नहीं बताया आपको, लेकिन मैं आपसे एक स्टेडियम पूछ लेता हूं, भारत का चर्चित अरुण जेटली स्टेडियम। क्या? अरुण जेटली स्टेडियम कहां पर है? तो मोटेरा स्टेडियम भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम, भारत पाकिस्तान का मैच भी जहां भी रिसेंट में हुआ अहमदाबाद में, और अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में है। मित्र क्या बोलेंगे कि अरुण जेटली स्टेडियम आपका कहां पर है? दिल्ली में है, जिसका पहले नाम फिरोजा शाह कोटला हुआ करता था। गुरु नल कुमार सिंह किसके गुरु हैं? गुरु बिपिन सिंह हुए। कौन सी बहनें हैं जरा बताएं? मणिपुरी से। तो क्या बोलोगे? मणिपुरी से भैया जी हमारी दर्शना, नैना, रंजना और सुवर्णा, यानी झावेरी सिस्टर्स। कितनी है झावेरी बहनें संख्या में? 4 है कि 5 है? भैया 4 हैं। तो 4 हैं, ये चार चारू माथुर भी इसी से जुड़ी हुई हैं। और ये चारों कौन है? बहनों हैं। तो बिनो देवी भी इसी से जुड़ी हुई हैं। एल बिनो देवी, एल बिनो देवी इसी से जुड़ी हुई हैं। गुरुओं की बात करते हैं, नल कुमार सिंह, गुरु बिपिन कुमार सिंह। झावेरी बहनों के गुरु कौन है? वो है हमारे गुरुजी बिपिन कुमार सिंह। स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? तो क्या बोलोगे? इनके गुरु थे जी स्वामी स्वामी बिरजानंद महाराज। कौन? स्वामी विरजानंद, क्या बोलोगे? विरजानंद महाराज जी थे। स्वामी विरजानंद महाराज जी थे। और स्वामी दयानंद सरस्वती को हम किसके लिए जानते हैं? आर्य समाज के लिए। किसके लिए? आर्य समाज के लिए जानते हैं। मुझे आप बताओगे आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कहां पर हुई थी? तो 1875 मुंबई में स्थापना हुई थी। मुंबई में स्थापना हुई थी। ठीक है। वेदांग प्रकाश पूछे आपसे या फिर सत्यार्थ प्रकाश पूछे, ये किसने लिखी है? और इन्होंने एक नारा भी दिया था, क्या? वेदों की ओर लौटो, बैक टू वेदाज। कौन थे? दयानंद सरस्वती थे। दयानंद सरस्वती थे। बैक टू वेदाज, क्या बोलोगे? दयानंद सरस्वती ने नारा दिया। तो पहले 6 में से